आज लॉकडाउन फिर से वापस कर रहा है स्वयं को। इस परिस्थिति में इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर तो कैद किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के अटल इरादों को कोई कैद नहीं कर सकता है। और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीजें हैं वो आपको प्रभावित करती हैं, तो एक हद तक ही प्रभावित करती हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर इरादों में जान होगी, हौसले होंगे, तो परमात्मा सबकी पुकार सुनते हैं। और मेहनत का मार्ग तो मेहनत स्वयं ही बना करके लाता है। भाग्य तो मेहनत से बनता है, ये अकाट्य सत्य है। और जिसकी मेहनत में जान होगी, याद रखिए आने वाले कल में उसी की शान होगी। हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि सड़क पर अगर कोई गलत ढंग से चलने वाला है, बाइक से दुर्घटना करके आगे निकल जाने में अपने आप की बहादुरी समझता है, तो वो तो किसी को भी धक्का मार करके अपनी गलती मानने से रहा और आगे निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। अक्सर लोग बचाने के चक्कर में अच्छे लोग स्वयं को चोटिल कर लेते हैं। लोगों की गलतियों के कारण अक्सर अच्छे इंसान को सजा भोगनी पड़ते हैं। परिवार में बच्चों की करनी का फल अक्सर गार्जियन को झेलना पड़ता है। आप ये जरूर देखे होंगे कि जो चोर या डकैत या लुटेरे लोग होते हैं, उनके लिए ताले मायने नहीं रखते, और हिसाब और किताब बेईमान के लिए मायने नहीं रखते। हमेशा स्मरण रखिए कि ताले तो सज्जन लोगों को के लिए लगाए जाते हैं। सज्जन लोगों को रोकने के लिए, उनके विचारों पे पाबंदी लगाने के लिए ही ताले लगाए जाते हैं, क्योंकि ताला देखते ही सज्जन लोग जो है एक सीमा में स्वयं को रोक लेते हैं कि अब लौट जाना है। याद रखिएगा कि हिसाब किताब जो है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो सज्जन लोग उसका भी भुगतान कर देते हैं। चलो ठीक है भाई, झगड़ा नहीं करना है, दे दो। तो मेहनत करके जो लोग आगे बढ़ते हैं, मुकद्दर उन्हीं का साथ देती हैं, देर सवेर उन्हीं को मंजिल मिलती है। इतिहास गवाह है कि किसी ने भी शकुनी गीता का जिक्र नहीं किया, कहीं पर भी शकुनी नीति की बातें नहीं आई है। और जो उस राह पे चलते हैं उनका हर्ष भी उन्हीं की तरह होता है, उनका हश्र भी उन्हीं के समान होता है। तो इन सब से एक बात तो उभर करके सामने आई है कि मनुष्य जो है वो एक अच्छा कलाकार हो पहले, एक अच्छा शासक होने के बजाय, एक अच्छा शासक होने के बजाय एक अच्छा इंसान हो पहले, कोई भी हो, तो वो अपनी सुगति कर सकता है। भारत जो है वो बहुत ही विशाल देश है, महान देश है, गौरवशाली इतिहास रहा है और वीरों की भूमि है। तो अगर सभी लोग एकजुट हो करके किसी भी हालात का सामना करें तो द्वार खुल ही जाएंगे।
भारत प्रतिभाओं की भूमि रही है और भारत ने कभी भी गलत कार्य से संधि करने की बात नहीं स्वीकारी है। भारत की नींव जो है महानता पे आधारित है, धूर्तता पे आधारित कदापि नहीं है। भारत परिश्रम का प्रतीक रहा है। किसान लोग मेहनत के पर्याय रहे हैं। इस बात का हमेशा स्मरण रखिए कि यहाँ इलाज से ज्यादा परहेज पे ध्यान दिया जाता है। तो इस नाते यहाँ पे अगर सारे लोग मेहनत करेंगे तो उसका तो परिणाम सामने आएगा ही। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जितने जरूरी शारीरिक काम है उतने ही जरूरी मानसिक काम भी है। अगर पूंजीपतियों के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं आकर्षण और अनावश्यक बोझ को बढ़ाने के लिए, मानसिक उलझन को बढ़ाने के लिए, तो परिश्रम के द्वारा उससे बचा भी जा सकता है। सादा जीवन उच्च विचार के द्वारा हम उस पर काबू पा सकते हैं। अपनी मेहनत की क्षमता को कभी भी त्यागने नहीं चाहिए। एक मनुष्य को कभी भी मेहनत की क्षमता को नहीं त्यागनी चाहिए। हमें आत्मनिर्भर होने की बात किसी भी हद तक बनाए रखनी चाहिए। आज जहां आत्मनिर्भरता है वहीं स्वतंत्रता है। और सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि आज के इस दौर में जहां आधुनिकीकरण के कारण शारीरिक कार्य का महत्व घटा है, मानसिक कार्य का महत्व बढ़ा है, वहां पे शारीरिक कार्य के साथ साथ मानसिक कार्य को भी बढ़ावा देनी चाहिए। और मानसिक कार्य बहुत ज्यादा बढ़े हैं तो शारीरिक कार्य को भी बढ़ावा देनी चाहिए। आज लोग शारीरिक कार्य बहुत ही कम कर दिए, सुविधा संपन्न जीवन जीना शुरू कर दिए। कपड़े वैसे ही धुलते हैं वॉशिंग मशीन के द्वारा। लोग आवागमन के लिए साइकिल तो भूल ही जाइए, उपयोग में नहीं लाते, मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप मोटापा बढ़ रहे हैं। उधर रोग हर जगह परिलक्षित हो रहे हैं। तो इन सब के द्वारा जो दिक्कतें आ रही है आम मनुष्य को, उनको रोका जा सकता है। जब तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा तब तक कल्पना कीजिए स्वस्थ हम कैसे रहेंगे। अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश और विश्व कैसे स्वस्थ रहेगा। परिश्रम तो करने होंगे, मानसिक ही नहीं शारीरिक भी। धन्यवाद।